हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के रिलेटेड कुछ MCQs पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने आप। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के बाद मेडिकल फील्ड में, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, जिनमें लाइफ साइंसेस भी एक पोर्शन है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, तो ये है करेक्ट आंसर। पहला आगे एमोसीट लार्वा जो है लैम्प्रे में होता है, एमोसीट लार्वा लैम्प्रे में होता है, ठीक है। देन क्रोकोडाइल्स जो है क्लास रेप्टिलिया में आते हैं, ठीक है। देन फिश जो है, हाँ, सी हार्स जो है ये एक फिश है, ठीक है। हाँ, सी हार्स क्या है, ये घोड़ा नहीं है समुद्र का, ये एक फिश है। सी हार्स इज अ फिश, ठीक है। बर्ड, हाँ, बर्ड की एग्जांपल पेंगुइन, पेंगुइन जो है ये एक बर्ड ही है, ठीक है। पेंगुइन बर्ड ही है, ठीक है। देन जो बैट है, ठीक है ना, बैट ये मैमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हाँ, ये इस टाइप के एनिमल्स, ये हमने पहले स्टेटमेंट पढ़े कि राउंड वार्म होता है, ये फिश पोजेसिंग पॉइजन स्टिंग होता है इसमें, ठीक है ना। आ लिम्बलेस एम्फीबियन होता है, इन ओवीपेरस मैमल, ठीक है। हाँ, तो ये तो पहला आ गया राउंड वार्म, राउंड वार्म का आ गया आपको पता है स्कैरिस लम्ब्रिकार्डस, ठीक है ना। तो ये राउंड वार्म कॉमनली होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट किसके लिए सूट करता है कि फिश पोजेसिंग पॉइजन स्टिंग, ये सारे पॉइंट अलग अलग एनिमल्स के रिलेटेड हैं, ठीक है ना। कि फिश पोजेसिंग पॉइजन स्टिंग, तो ये होता है स्टिंगरे में, स्टिंगरे फिश है उसमें होता है ये पॉइजन स्टिंग, ठीक है ना। देन उसके बाद है अ लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा हो गया, ये होता है इक्थियोफिस, इक्थियोफिस एक एम्फीबियन है, लिम्बलेस एम्फीबियन इक्थियोफिस, ठीक है। कोई टांगे वांगे नहीं होती, ठीक है ना। देन एन ओवीपेरस मैमल, ठीक है, अंडे देने वाला मैमल ओवीपेरस, ये इसकी एग्जांपल बतानी है, तो ये है डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। डक बिल्ड प्लेटिपस ये ओवीपेरस मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following pairs of animals are similar to each other for the features stated against them, ठीक है। which of the following pairs of animals is are similar to each other for the feature stated against them, ठीक है ना। तो वो करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाली कि सी हार्स और फ्लाइंग फिश जो हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड मीन्स पेक्यूलर थर्मल, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर फॉर द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। दोनों पेक्यूलोथर्म से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट प्लेटिपस एंड कंगारू, ठीक है। पैरट तोता, पैरट प्लेटिपस और कंगारू के दरमियान कॉमन क्या है, आंसर है कि होम्योथर्मी, सभी में होम्योथर्मी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास और फाइलम आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो ये चार दिए गए हैं, इसमें पहले जीनस नाम, दो कैरेक्टर्स और फाइलम, इनमें से सही कौन सा है, सही जो है ये वाला है, ठीक है। सलामेंड्रा, सलामेंड्रा में क्या है कि आ टिम्पेनम कवर मिडल एयर, यस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है सलामेंड्रा में, और ये क्लास एम्फीबिया से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि प्रोटोकार्डेटा जो है ये, इसकी एग्जांपल आ गई डोलियोलम, ठीक है। प्रोटोकार्डेटा में डोलियोलम आ गया, ठीक है। देन लिम्बलेस एम्फीबिया में आ गया इक्थियोफिस, ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबिया में इक्थियोफिस। देन ओवीपेरस मैमल में आ गया ऑर्निथोरिंकस, ओवीपेरस मैमल में ऑर्निथोरिंकस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी हमने एक पढ़ा था, ठीक है ना, ओवीपेरस मैमल में डक बिल्ड प्लेटिपस था, ठीक है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवीपेरस मैमल जो है ऑर्निथोरिंकस। तो नेक्स्ट इज एक्वेटिक मैमल, इसकी एग्जांपल आ गई डेल्फिनस, ठीक है। डेल्फिन वगैरह, डेल्फिनस जो है एक्वेटिक मैमल है। जा लेस वर्टेब्रेट जो है जिसमें जा नहीं है, और ऐसा वर्टेब्रेट कौन सा है, ये है मिक्जीन, मिक्जीन इज अ जा लेस वर्टेब्रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which one of the following statements about all the four of Spongilla, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट? ठीक है, कि ये जो चार एनिमल्स दिए हैं स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन, इनके दरमियान मतलब इनके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ठीक है ना, वो है कि स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड कोनोसाइट्स नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्री। ठीक है, हाँ, कि स्पॉन्जिला में जो है, इन चारों में से स्पॉन्जिला में जो है एक स्पेशल कॉलर्ड सेल्स हैं कोनोसाइट्स, जो कि इन तीनों में नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन फिगर ए टू डी एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। जो गलत स्टेटमेंट इनके बारे में बताई है वो देखना है। गलत स्टेटमेंट ये बताई है कि बी इज़ अ पाइकिलोथर्म इन विच प्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, ये फिगर बी के बारे में गलत स्टेटमेंट दी है। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में देखते हैं। ये करेक्ट आंसर है इसके बारे में कि इन द गिवन फिगर बी इट रेफर्स टू ऑस्ट्रिच विच बिलोंग्स टू क्लास एव्स। ठीक है, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड मीन्स होम्योथर्मस, दे हैव प्रीन ग्लैंड्स आर आयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ देयर टेल। ठीक है, तो ये होम्योथर्मस है। ठीक है ना, होम्योथर्मस, तो ठीक है, ऑस्ट्रिच ये होम्योथर्मस है, ना कि पाइकिलोथर्मस। ठीक है, प्रीन ग्लैंड्स तो होते हैं, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट। बाकी वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही थी कि ए मीन्स ये वाला। ठीक है ना, हाँ, ए इज़ अ होम्योथर्म इन विच पिनी आर एब्सेंट। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखे सी, दिस वन बैट। ठीक है, सी इज़ अ मैमल हैविंग 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, बैट। देन ये डी इज़ अ कोल्ड ब्लडेड हैविंग अ मोनोकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट दी है 1 2 3 4, इनमें से सही कौन सी है? ठीक है ना, तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, पहला है कि स्पॉन्जिस में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। देन आगे निडेरिया, मतलब कि जो सिलेंट्रेट हैं, ठीक है, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इनमें आ गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अकानोडर्म्स एंड कार्डेटा, इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, अकानोडर्म्स एंड कार्डेट्स, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 5 जो हैं ये थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो लेट्स बिगिन कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, हाँ, तो ये डायग्राम भी दी गई है ये। ठीक है, जिसमें प्रोथोरेसिक ग्लैंड, कार्पोरा, कार्डियका, ब्रेन। तो स्टेटमेंट है कि रोडनियस विच इज़ अ ब्लड सकिंग बग। ठीक है, रोडनियस which is a blood sucking bug shows 5 instars before it metamorphoses into an adult। 5 instars होते हैं इसमें। ठीक है ना, it has a very long head with the brain located at its tip and an organ called corpora caudata cc behind it। ये corpora caudata cc behind it। ठीक है, ये है रोडनी। ठीक है, हाँ, the hormone that ensures the continuum of the juvenile stages is called as juvenile hormone। ठीक है, juvenile hormone होता है। behind the head is a prothoracic gland which gets triggered by prothoracic tropic hormone PTTH to release ecdysone required for molting into an adult। ठीक है, कि हेड के जो इसका हेड है, इसके पीछे जो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड होता है, ये वाला। ठीक है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड which gets triggered by the prothoracic tropic hormone PTTH। ठीक है, जैसे PTTH हार्मोन से ये जो है ट्रिगर हो जाता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक है ना, तो ट्रिगर होता है तो क्या रिलीज करता है ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड? ये रिलीज करता है एक्डाइसोन। ठीक है ना, एक्डाइसोन केमिकल जो है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोल्टिंग इनटू एन अडल्ट। ठीक है, हाँ, देन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड व्हेन द जुवेनिल्स ऑफ दिस इंसेक्ट वर सब्जेक्टेड टू वेरियस कंडीशंस। ठीक है, हाँ, तो तब ये जो है जो है ऑब्जर्वेशंस पाई गई। ठीक है, क्या हुआ कि स्टार्व्ड
starved juveniles means any instar when decapitated it remained juveniles and did not molt into an adult. ठीक है. Then well fed juveniles any instar get when decapitated it molted into an adult. ठीक है. जो अच्छी तरह मतलब वेल फेड जवानिस थे, अच्छा जिन्होंने खाया पिया था, जब उनको डिकैपिटेट करा वो अडल्ट बन गए. ठीक है. हाँ, जो भूखे जवानिस थे जब डिकैपिटेट करा वो मोल्टिंग नहीं हुए, अडल्ट नहीं बने. ठीक है. देन स्टार्व्ड जुवेनिल्स मतलब कि कोई भी इंस्टार जो भूखा. ठीक है ना. व्हेन पार्शली डिकैपिटेटेड टू रिमूव द ब्रेन सेल्स दे रीमेंड जुवेनिल्स एंड डिड नॉट मोल्ट इनटू अडल्ट. ठीक है. हाँ, थोड़े वही. हाँ, मतलब फिर जो भूखे जुवेनिल्स थे कोई भी इंस्टार उनमें. ठीक है ना. जब थोड़ा थोड़ा उनको डिकैपिटेट करा ब्रेन सेल हटाने के लिए, तब वो वैसे जुवेनिल रहे, मोल्ट नहीं हुए. ठीक है. अच्छा. व्हेन हाँ, वेल फेड जुवेनिल्स व्हेन पार्शली डिकैपिटेटेड टू रिमूव ब्रेन सेल्स दे डिड नॉट मोल्ट इनटू अडल्ट. ठीक है. और जब अच्छे जिन्होंने खाया पिया था, ठीक है, वो जुवेनिल्स जब पार्शली डिकैपिटेट करे ब्रेन सेल हटाने के लिए, वो भी जो है अडल्ट नहीं बने. ठीक है. तो ये स्टेट में हमने पाई हैं. ठीक है. अब हमने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस डेटा. तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं. ठीक है. हाँ, तो वो हम कह सकते हैं कि सीसी आपको पता है जो ऊपर हमने पढ़ा. ठीक है. सीसी कार्पोरा कॉर्डिएका. ठीक है. ये एक आर्गन होता है. हाँ, हेड के पास. ठीक है. ये कार्पोरा कॉर्डिएका. ठीक है. सीसी. तो ये हुआ कि सीसी इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जुवेनिल हार्मोन. ठीक है. इससे यही पता चला कि जो कार्पोरा कॉर्डिएका है यही जो है इट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जुवेनिल हार्मोन. दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वेल फेड लार्वी इन एब्सेंस ऑफ जुवेनिल हार्मोन कैन मोल्ट इनटू अडल्ट्स. ठीक है. हाँ, जो वेल फेड लार्वी है हार्मोन मतलब कि जुवेनिल हार्मोन ना हो तो उसके एब्सेंस में जो है वो अडल्ट बन सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if an unfed, completely decapitated fifth or final instar juvenile is connected to a well-fed, decapitated fourth instar juvenile by a glass tube so that fluids can be exchanged, what will be the expected result? Answer है both bugs will molt into adult forms. ठीक है. Next question is observe the following diagrams. ये वाली. ठीक है ना. ऑफ इनवर्टेब्रेट्स एम्ब्रियोज इलस्ट्रेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी प्लान. ठीक है. बॉडी प्लान शो करते हैं. ठीक है. कैसे कैसे जो हैं ये इसमें इनकम्प्लीट और ब्लाइंड गट है ये वाली. ठीक है ना. तो ये कंप्लीट गट है मीन्स ट्यूब विद इन अ ट्यूब. ठीक है ना. तो जो ग्रीन वाला उसका मतलब एंडोडर्म आता है. जितनी ये ग्रीन है एंडोडर्म है, ये ग्रीन एंडोडर्म, ये सारी जो है ग्रीन वाली एंडोडर्म है. ये जो पिंक सा है ये आ गया मीजोडर्म. ठीक है. इनमें मीजोडर्म नहीं, इसमें मीजोडर्म है, इसमें भी, इसमें इनमें मीजोडर्म है, सिर्फ इस इसको छोड़कर. और ये जो डीप ब्लू वाली जो है ये एक्टोडर्म वाली है. ठीक है ना. ये तकरीबन सभी में. ठीक है. हाँ, तो अब हमने देखना है कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विच करस्पॉन्ड टू द फाइला रिप्रेजेंटेड विद फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इनमें कौन सा फाइलम आएगा जिसकी ये करेक्टरिस्टिक है. ठीक है. और ये तो हाँ क्रॉस सेक्शन बताएंगे, ट्रांसवर्सल सेक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है. मतलब ये टीएस और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेगी उसका ये व्यू है. ठीक है. तो करेक्ट आंसर है कि पहला आ गया निडेरिया. ठीक है. यहाँ पे सिलेंट्रेट, ये सिलेंट्रेट का फीचर है. ठीक है. जिनमें ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ठीक है. मीजोडर्म है नहीं इनमें, निडेरिया. ठीक है. दूसरा आ गया प्लेटीहेल्मिन्थ. ठीक है. ये वाला जो है प्लेटीहेल्मिन्थ है. ठीक है. क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं ये तीनों लेयर्स हैं, लेकिन ये जो है इनकम्प्लीट या ब्लाइंड कट है इनमें. ठीक है. उसके बाद थर्ड आ गया निमाटोड. ठीक है. थर्ड आ गया क्या, निमाटोड, इसकी हेलमेट. ठीक है. ये इनमें कंप्लीट गट होती है ट्यूब विद इन अ ट्यूब. ठीक है ना. तो इनमें जो है ये वाला फीचर, एक तो इनमें शायद सीडोसिलोम होता है. ठीक है ना. पहले थोड़ा डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उनको डायग्राम्स को देखेंगे. ठीक है. कि द एम्ब्रियो ऑफ एनिमल
First shows two germinal layers, ectoderm and mesoderm. This animal is diploblastic. It can be a porphyrin or cnidarian. ठीक है. The embryos of all other animals have three germinal layers: the ectoderm, mesoderm and endoderm. These animals are triploblastic animals. They can be from phylum Platyhelminths to phylum Mollusca. Embryos first and second have no coelom. Third has pseudocoelom and fourth and fifth have true coelom. ठीक है. Coelom is a fluid-filled cavity that forms the main body cavity of animals. It is formed by splitting of the mesoderm. ठीक है. ये coelom बनता है कैसे? By splitting of the mesoderm की splitting से. ठीक है ना. Therefore, embryos first and second can be of porphyrins, cnidarians, ctenophorans or platyhelminths. ठीक है. हाँ. Embryo third is of हेलमिन्थ्स का हो सकता है एम्ब्रियो थर्ड. ठीक है ना. वेयरएज एम्ब्रियो फोर्थ एंड फिफ्थ कैन बी ऑफ एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एंड mollusks. Embryos of fifth shows internal divisions or segmentation in the body. Embryo fifth thus is annelidian. ठीक है. So we can conclude from the conclude that embryo first is of cnidaria, embryo second is of platyhelminths, embryo third is of nemathelminths, embryo fourth is of arthropod and fifth is of annelida. ठीक है ना. तो ये वाले थे. ठीक है ना. ये डिप्लोब्लास्टिक वगैरह. ठीक है ना. कोई इनमें है नहीं, मतलब कि मेसोडर्म. ठीक है. और ये वाले जो आगे ये क्या हैं, ये आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. तो हाँ, इनकम्प्लीट गट वगैरह है इसमें. ठीक है. तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स वाला. ठीक है. इनमें भी सिलोम वगैरह तो है नहीं. फिर आगे थर्ड है निमाटोड. ठीक है. इनमें सीडोसिलोम होता है. ठीक है. सीडोसिलोम. फिर नंबर फोर्थ पे ये ट्रू सिलोम वाले हैं. ठीक है ना. बॉडी कैविटी है. तो हाँ, तो नंबर फोर्थ पे आ जाता है आर्थ्रोपोडा वाले. ठीक है. ये हैं आर्थ्रोपोडा. और नंबर फिफ्थ वाले में आ गया अनेलिडा. ठीक है ना. नंबर फिफ्थ में अनेलिडा है. हाँ, तो मतलब कि ये इसमें फिफ्थ वाले में ये इंटरनल डिविजन्स भी दिख रहे हैं, सेगमेंटेशन वगैरह. तो ये अनेलिडा का ही लग रहा है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एनिमल क्लासिफिकेशन इज डिपिक्टेड बिलो, मेक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. हाँ, तो ये वाली बताई है कि एम्फीबिया, मेमेलिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स के बारे में. ठीक है ना. ये कोई ए थी, इसको डिवाइड करा, एक एम्फीबिया में, दूसरा इसमें, इनको आगे फर्दर डिवाइड करा. ठीक है ना. तो ये हम करेक्ट ऑप्शन इसका देखते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि ए का मतलब है एग विद एमनियन मेम्ब्रेन. ठीक है. ए का मतलब मीन्स एग विद एमनियन मेम्ब्रेन. ठीक है. जिनमें ऐसा आ गया जिनमें एमनियन मेम्ब्रेन है उनको दो में डिवाइड करा जा सकता है. ठीक है ना. एक तो आ गया एम्फीबियंस और दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा आ गया लिम्स वाले. ठीक है ना. हाँ, एम्फीबियंस और लिम्स वाला. लिम्स वाले को फर्दर डिवाइड करेंगे दो में. ठीक है ना. हाँ, तो एक सी फिर डी. ठीक है. तो सी में आ गया मिल्क हेयर वाले जो आ गए. ठीक है ना. मिल्क हेयर वाले वो मैमल्स आ गए. तो दूसरे को डिवाइड करा दो में, बर्ड्स और इस हाँ, मतलब कि डी वाले में आ गया फीदर्स. ठीक है ना. जिनमें फीदर्स हैं उनको बर्ड्स में, देन रेस्ट रेप्टाइल्स में. तो ये इसका करेक्ट आंसर था. ठीक है ना. तो ये उसके बारे में थोड़ा देख सकते हो आप. ठीक है ना. कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, embryo forms four membranes called embryonic membranes, means कोरियन, एमनियन, एलेंटाइस एंड योक सैक. ठीक है. कौन कौन सी चार मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं? कोरियन, एमनियन, एलेंटाइस एंड योक सैक. ठीक है. ड्यू टू देयर अकोरेंस रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर कॉल्ड एमनियोट्स. ठीक है. Fishes and amphibians do not have these membranes, hence they are called anemniotes. ठीक है. फिशेस और एम्फीबियंस में ये नहीं होती हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसलिए इनको एनेमनियोट्स बोलते हैं. मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड्स एंड हेयर आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, वेयर एज फीदर इज ऑफ बर्ड्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि
मैच एनिमल्स इन कॉलम बी विद देयर रिस्पेक्टिव मोड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम कॉलम ए एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ, किस एनिमल में कौन सी लोकोमोशन होती है। ठीक है ना। तो पहला हम देखते हैं ये वाला, हाँ, ये जो फर्स्ट वन, ठीक है ना। तो सिलरी मोशन जो है प्लेनेरिया में होती है। तो प्लेनेरिया में कौन सी मूवमेंट होती है, वो होती है सिलरी मोशन, सिलिया के जरिए प्लेनेरिया में। ठीक है, उसके बाद लूपिंग मूवमेंट्स जो होती है ये होती है लीच में। ठीक है, लीच होती है ना, जोक वगैरह। ठीक है ना, तो उसमें जो है लूपिंग मूवमेंट होती है। ठीक है ना। देन तीसरा है अल्टरनेट मूवमेंट्स ऑफ मल्टीपल लिम्स, अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ मल्टीपल लिम्स, तो ये होती है नीरीज में। ठीक है। देन आ गया सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन द बॉडी, तो ये होते हैं अर्थवा में, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन द बॉडी, अर्थवा में। नेक्स्ट ये हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि in some animal groups the body is found divided into compartments with the serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called, answer है, it is called metamerism। ठीक है। next is given below are the types of cells that present in some animals. Which of the following cells can differentiate to perform different functions, answer है interstitial cells। ठीक है ना, interstitial cells। next is which one of the following sets of animals share a four chambered heart, answer है crocodiles, birds and mammals। ठीक है, four chambered heart। next is which of the following pairs of animals has non-glandular skin, answer है chameleon and turtle has non-glandular skin। next is birds and mammals share one of the following characteristics as a common feature, answer है warm blooded। ठीक है ना, हाँ, कि बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनमें वार्म ब्लडेड फीचर्स जो हैं ये शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप, आंसर है मंकी, चिंपैंजी और मैन। मंकी, चिंपैंजी एंड मैन बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, जो गलत है। ठीक है, वो ये है कि फैशुला इज अ स्यूडोसिलोमेट एनिमल। ठीक है, हाँ, फैशुला कोई स्यूडोसिलोमेट एनिमल नहीं है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए है कि बिकॉज फैशुला विच इज़ अ प्लेटीहेल्मिन्थ इज एन एसिलोमेट एनिमल, नॉट स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत थी, क्योंकि वो स्यूडोसिलोमेट नहीं है, एसिलोमेट है फैशुला, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ। बाकी सही है। ठीक है, बाकी जैसे ये आ गया कि मीजोगली इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबिलिया, यस, क्योंकि ये सेलन ट्रेट में मीजोगली होती है। नेक्स्ट इज अस्ट्रियास एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, मतलब ये अस्ट्रियास या स्टारफिश जो है इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। देन टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो गलत है। ठीक है ना, गलत ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ये गलत है, बाकी सही पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट सही है कि इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कोम प्लेट्स। ठीक है, टीनोफोर्स में कोम प्लेट से लोकोमोशन होती है। ठीक है, कोम प्लेट से, कंगे जैसे प्लेट से। ठीक है ना। देन इन फैशुला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन, यस। अर्थवर्म्स आर hermaphrodites and yes क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अमंग देम। ठीक है, तो जो गलत स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इन कॉकरोचेज एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मालपीजेंट अब्यूज, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है ये। ठीक है ना, तो ये आप करेक्ट आंसर देख सकते हो कि इन कॉकरोचेज एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मालपीजेंट अब्यूज वाइल इन प्रॉन्स इट टेक्स प्लेस बाय ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये याद रखना, कॉकरोचेज में जो एक्सक्रीशन मालपीजेंट अब्यूज से होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉन्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड से होती है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, और ऊपर ये कुछ थोड़े पॉइंट देख लेते हैं जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, जैसे मंकी, चिंपैंजी एंड मैन आर प्रीमेट्स बिलोंगिंग टू क्लास मैमेलिया। ठीक है ना, उसके बाद है मैमल्स एंड बर्ड्स आर होम्योथर्मिक, वार्म ब्लडेड इन नेचर, दे कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है ना, एम्फीबियंस एंड मैमल्स हैव ग्लैंडुलर स्किन्स वाइल reptilians and aves except preen gland at tail have non-glandular skin। ठीक है ना, हाँ, chameleon and turtle both are reptiles। नेक्स्ट देखते हैं कि
इंटरस्टिशियल सेल्स आर रिजर्व सेल्स विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। ये रिजर्व सेल्स होते हैं, किसी भी टाइप के सेल्स में जा सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। निमेटोसिस्ट आर स्टिंगिंग सेल्स यूज्ड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। Gastrodermal cells line the gastrodermis and intracellular digestion takes place inside these gastrodermal cell, ठीक है। all these cells found in cnidarians, ठीक है। gastrodermal conocytes are found in sponges, they are specialized flagellated cells that line spongocoel and canals, ठीक है। conocytes। उसके बाद ये देख लेते हैं कि मेटामोलिज्म इज द ट्रू सेगमेंटेशन where external division correspond to internal division, hence compartments in the body. Earthworm and annelid represent example of metabolism. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। इनमें से ओविपेरस कौन सा? ओविपेरस है प्लेटिपस। प्लेटिपस ओविपेरस है, एग देने वाला। बाकी जो विविपेरस हैं वो आगे एलिफेंट, फ्लाइंग फॉक्स, वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, ठीक है। पॉइजनस स्नेक कौन सा नहीं है? वो पाइथन जो है पॉइजनस स्नेक नहीं है, बाकी क्रेट, वाइपर, कोबरा पॉइजनस। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है फैशुला में होता है, जो कि प्लेटीहेल्मिंथ है, ठीक है ना। सेलुलर एग्रीगेट लेवल जो है स्पोंजिला में आती है, जो कि पोरिफेरा में आता है, ठीक है ना। एग्रीगेट सेलुलर लेवल, सेलुलर एग्रीगेट लेवल। देन टिश्यू लेवल जो है ओबेलिया में होता है, जो सिलेंट्रेट में आता है। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल फ्रेटिमा एनालिटा में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है। तो वो होती है बॉडी कैविटी, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट, ठीक है ना। आप डिटेल में देख ले सकते हो कि ए सिलोमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी, व्हाइल सिलोमेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स वेयर मेसोडर्म lines the coelom. Pseudocoelomates are those which have a body cavity derived from blastocele of embryo but is not lined by mesoderm, for example roundworms, ठीक। अच्छी ऊपर देखते हैं पाइथन इज अ लार्ज नॉन पॉइजनस स्नेक, इट किल्स इट्स प्रे बाय कॉलिंग अराउंड एंड क्रशिंग बिफोर swallowing it, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं पुराने पॉइंट के प्लेटिपस, बैट, एलिफेंट एंड वेल ऑल बिलोंग टू क्लास मैमेलिया ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। आउट ऑफ द फोर दीज only platypus is oviparous means egg laying, ठीक है। rest are viviparous, viviparous means give birth to young ones। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये मैंने करेक्ट आंसर जोड़े, ठीक है। पोरीफेरा में जो कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। एस्की हेलमिन्स में जो है मस्कुलर फेरिंग्स होता है, एस्की हेलमिन्स जैसे रोड बाम्स वगैरह, ठीक है ना। एस्की हेलमिन्स में मस्कुलर फेरिंग्स होता है, ठीक है। देन अनालिडा में जो है मेटामियर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें मेटामराइजेशन होती है ना, ठीक है, सेगमेंटेशन। तो मेटामियर्स होते हैं एनालिडा में। आर्थ्रोपोडा में जेंटिड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है ना। अकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। अकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसके रूल होते हैं कि ए तब लगेगा जब दोनों असर्शन रीजन सही हो और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन की। बी तब लगता है जब असर्शन और रीजन दोनों जो हैं ट्रू हो लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो ए की, ठीक है, असर्शन की। सी तब लगता है अगर असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और डी तब लगता है जब दोनों गलत हों, ठीक है। हाँ, तो पहली स्टेटमेंट है कि स्पॉन्जीज एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है, ठीक है, करेक्ट। और इसका रीज़न भी सही है कि इन स्पॉन्जीज सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि निडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स एंड द बॉडी ऑफ निडेरियंस, यस। देन निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे, यस, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है ना, फॉल्स हैं। ये स्टेटमेंट है कि डाइजेशन इज चीफली एक्स्ट्रा सेलुलर इन टिनोफोर, ये भी गलत। देन इन टिनोफोर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, ये भी गलत है, ठीक है।
या आप डिटेल में आंसर दे सकते हो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन टीनोफोर्स कंसिस्ट ऑफ mouth, pharynx or stomodium, stomach or infundibulum, then anal canals and two anal pores. ठीक है, since there are mouth and anal pores present, the digestive tract is complete. The digestion in ctenophores is both extracellular and intracellular. ठीक है. Then next question is कि platyhelminths are generally hermaphrodites. Yes, individually ये statement सही है. Then in platyhelminths fertilization is internal. ये statement भी सही है. ठीक है, ये डिटेल में आंसर देखते हैं कि platyhelminths are generally hermaphrodite, that is both sexes are present in one organism. They show internal and cross fertilization, while the male gametes of one organism fertilize female gametes of another organism. ठीक है, ये होते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन. नंबर 5 इज कि डाइजेस्टेड एंड सेमी डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सरफेस इन टेपवर्म्स. ठीक है, यस, ये सही है और इसका रीज़न भी सही है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन टेपवर्म्स. ठीक है, ये वजह होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एस्कीहेल्मिन्थ्स आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स. क्यों? क्योंकि इन एस्कीहेल्मिन्थ्स द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पोचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, इसलिए इनको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि मेसोडर्म स्कैटर्ड होती है. तो ये दोनों सही हैं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी. नेक्स्ट इज इन मोलस्क फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी. इंडिविजुअली सही है बिल्कुल. तो ये स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली कि दीज गिल्स हैव रिस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. डिटेल में आंसर देखते हैं कि इन मोलस्क द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द hump is called mental cavity, in which feather-like gills are present. They have both respiratory and excretory functions. ठीक है. Next question is the body of hemichordates is divisible into proboscis, collar and trunk. ठीक है, हाँ, तो इस सी कब होता है? व्हेन असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी जो है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होती है. ये स्टेटमेंट गलत है कि प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प इन डाइजेशन, ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, तो ये आप डिटेल में देख सकते हो आंसर के हेमिकॉर्डेट्स आर वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स. ठीक है ना, हाँ. देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन. ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड का काम होता है एक्सक्रीशन में. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं. ठीक है, कि क्लास्पर्स आर अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेल्स इन क्लास कॉन्ड्रिच-थाइस. ये सही है. ठीक है, क्लास्पर जो है कॉन्ड्रिच-थाइस में होती हैं, मेल्स का डिस्टिंग्विशिंग फीचर से. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि क्लास्पर्स हेल्प इन कॉपुलेशन. ठीक है, डिटेल में आंसर देखते हैं कि इन कॉन्ड्रिच-थाइस द मेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल एज द मेल हैज़ अ पेयर ऑफ हार्ड elongated claspers attached to the pelvic fins. ठीक है, these claspers help in copulation. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. ठीक है, इसमें लिखा कि ऑस्ट्रिच थाइस फिशेस स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ये भी गलत है. उसके बाद है कि एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन द फिशेस ऑफ क्लास ऑस्ट्रिच थाइस. दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिच थाइस में जो है ये एयर ब्लैडर होता है. ठीक है ना, बयांसी के लिए, पर यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं होता है. ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. तो ये आप करेक्ट आंसर देख सकते हो कि members of class Chondrichthyes are marine. ठीक है, with streamlined body having cartilaginous endoskeleton. ठीक है ना. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. Air bladder is present in ostrich-thighs which regulate buoyancy. ठीक है, ostrich-thighs में होता है, सिर्फ chondrichthyes में नहीं होता. ठीक है, ostrich-thighs में एयर ब्लैडर होता है. ठीक है, ostrich-thighs में एयर ब्लैडर होता है जो कि कॉन्ड्रिच-थाइस में नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 11 है कि एम्फीबियन मेल्स एंड फीमेल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ गैमेट्स. ठीक है, यस, इंडिविजुअली सही है स्टेटमेंट.
तो ये स्टेटमेंट सही है कि मेल्स लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन इन एम्फीबियंस, ये स्टेटमेंट भी इंडिविजुअली सही है। ठीक, तो ये डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि इन एम्फीबियंस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, हैंस मेल्स एंड फीमेल प्रोड्यूस लॉट ऑफ गैमेट्स एंड रिलीज इन वाटर। ठीक है ना, टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाँ, कि इन एम्फीबियंस amphibians fertilization is external, hence males and females produce a lot of gametes and release in water to maximize the chance of fertilization। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, पानी में है, तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे ना, नहीं तो थोड़े से बनाएंगे अगर गैमेट्स तो वो उसमें निकल जाएंगे पानी में, मतलब बह जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है चांसेस बढ़ जाएं फर्टिलाइजेशन के। मेल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया जनरली लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं मेल्स एम्फीबियन में। हाँ, द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन आउटसाइड देयर क्लोइकल अपर्चर। ठीक है, जो उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है क्लोइकल अपर्चर के बाहर वाली साइड जो है, मतलब क्लोइकल अपर्चर के बाहर ही ओपन होता जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोट्स, क्रोकोडाइल्स एंड चिलोन आर मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाली गलत है जिसमें लिखा हर्ट इज 3 चैम्बर्ड इन कैलोट्स, क्रोकोडाइल्स, चिलोन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आप देख सकते हो कि कैलोट्स, क्रोकोडाइलस एंड चिलोन आर मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टाइलिया। ठीक है ना, हर्ट इज 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइलस एंड 3 चैम्बर्ड इन कैलोट्स एंड चिलोन। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन कैलोट्स और चिलोन में 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है ना, तभी डी लिखा हुआ कि इन बर्ड्स द स्किन इज माइस्ट स्किन ऑफ बर्ड्स रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लाइंग इन एयर। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हम देखते हैं कि द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स मीन्स बर्ड्स are the presence of feathers and most of them can fly except flightless birds like ostrich। ठीक है, skin is dry without glands except the oil gland at the base of tail। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी कोई ग्लैंड नहीं होता बर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये करेक्ट रीजन है इसका कि एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स इन क्लास एव्स। ठीक है, यस बिल्कुल, कि जो क्लास एव्स है उसमें एयर सैक्स जो है लंग से जुड़े होते हैं, बिकॉज एयर सैक्स सप्लीमेंट रिस्पिरेशन इन बर्ड्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं कि मैमल्स टीथ आर हेटेरोडॉन्ट। यस, मैमेलियन टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ। यस, तो ये आप देख सकते हो कि डिटेल में आंसर के इन मैमेलिया द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स मीन्स हेटेरोडॉन्ट एंड आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ मीन्स थिकोडॉन्ट। ठीक है, हाँ, सॉकेट ऑफ जॉ में एम्बेडेड होते हैं इसलिए इनको थिकोडॉन्ट बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के हैं इसलिए हेटेरोडॉन्ट। ठीक है, हाँ, दीज आर डिवाइडेड ट्वाइस, दीज आर डेवलप्ड ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एनिमल्स मीन डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट मीन्स जिंदगी में 2 बार जो है उगते हैं इसलिए डाइफायोडॉन्ट। ठीक है, थिकोडॉन्ट इसलिए क्योंकि ये जाके सॉकेट में होते हैं, हेटेरोडॉन्ट इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डाइफायोडॉन्ट मतलब जिंदगी में 2 बार आते हैं इसलिए डाइफायोडॉन्ट। एक होता है मिल्क और एक परमानेंट। ठीक है, ऊपर जो वो हमने पहले एव्स का देखा उसके बारे में देख लेते हैं कि रिस्पिरेशन इज बाय लंग्स इन क्लास एव्स बर्ड्स। ठीक है, द लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इन इलास्टिक इन बर्ड्स। ठीक है, एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो एनिमल किंगडम की खत्म होती है। उम्मीद है काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।